अब से ठीक 4 साल पहले यानी दिसंबर 2020 में सहारनपुर के एक प्राचीन मंदिर को लेकर काफ़ी हंगामा देखने को मिला था। हिंदू संगठनों का आरोप था कि सहारनपुर में सैकड़ों वर्ष पुराने एक मंदिर को कब्जा कर लिया गया है, उसके आसपास अवैध निर्माण किए गए हैं और उस मंदिर को कब्जा मुक्त कराया जाए। इस मांग को लेकर काफ़ी हंगामा सहारनपुर में हुआ था। जिला प्रशासन की तरफ से जांच की गई थी तो जांच में चीज़ें सही पाई गई थी। उसके बाद उस मंदिर को खोल दिया गया था। वो मंदिर है सहारनपुर का गोटेश्वर महादेव मंदिर। जी हाँ, इस वक्त हम उसी गोटेश्वर महादेव मंदिर पर यहाँ पर आज पहुँचे हुए हैं। इस मंदिर की क्या कुछ कहानी है और यहाँ पर भी एक कुआं था, उस कुएं से यहाँ से क्या कुछ निकला था वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको इस मंदिर के दर्शन करा देते हैं जो गोटे शाह की चुंगी इलाके में यहाँ पर ये मंदिर है और इसका नाम जो है वो गोटेश्वर महादेव है। यहाँ पर अब 4 साल से लगातार पूजा अर्चना हो रही है। यहाँ पर अन्य जो अनुष्ठान होते हैं वो भी यहाँ पर होते हैं और जो श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो देख सकते हैं इस मंदिर की अगर आप नक्काशी अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में ये मंदिर जो है वो सैकड़ों साल पुराना है। यहाँ के जो लोग हैं उनका तो दावा है कि करीब 250 साल पुराना ये मंदिर था और इस मंदिर को सैकड़ों वर्षों तक यहाँ पर इसको बंद करके रखा गया था और इस पर आसपास अवैध निर्माण किए गए थे, अवैध कब्जा यहाँ पर किया गया था। काफ़ी हंगामा हुआ था जब हिंदू संगठनों को इसके बारे में पता लगा था। सीधे सीधे प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया था और दिसंबर के महीने में ही इस मंदिर को कब्जा मुक्त कराकर यहाँ पर फिर से पूजा अर्चना यहाँ पर शुरू हो गई थी। ये मंदिर है यहाँ पर और देख सकते हैं कि यहाँ पर पंडित है वो अभी भी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, शंख बजा रहे हैं। इसके अलावा श्रद्धालु जो हैं या फिर जो मंदिर कमेटी के जो लोग हैं वो यहाँ पर रोज़ाना यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर इसी तरह से पूजा अर्चना करते हैं। अब मैं वो कुआं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो एक कुआं इस मंदिर के पास ही बना हुआ है। कुछ महीने पहले जब यहाँ के मंदिर कमेटी के लोगों ने इस कुएं को खोदना शुरू किया तो यहाँ पर कई चीज़ें मिली हैं, धार्मिक वस्तुएं यहाँ पर मिली हैं, देवी देवताओं की प्रतिमा यहाँ पर मिली है। इसके अलावा एक शंख भी जो है वो यहाँ से मिला था और उस शंख को बता रहे हैं कि वो करीब 300 साल पुराना शंख जो है वो है। बाद में जब जिला प्रशासन को इस मंदिर के अंदर से जब देवी देवताओं की मूर्तियां निकलने का पता लगा तो इस मंदिर की खुदाई को, उस कुएं की खुदाई को वहीं रुकवा दिया गया और ईएसआई को सूचना दी गई। अब क्या कुछ मिला था वो भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। वो सब चीज़ें जो मूर्तियां यहाँ से देवी देवताओं की यहाँ से मिली थी वो यहीं पर इन्होंने रखी हुई हैं। ईएसआई को यहाँ पर सूचना दी गई थी। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि ईएसआई की टीम अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँची है, सिर्फ इस बात की ताकि तस्दीक हो सके कि आखिर जो प्रतिमाएं, जो मूर्तियां इस मंदिर के अंदर से मिली थी वो कितनी पुरानी हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ खंडित हो चुकी हैं मूर्तियां जो खुदाई के दौरान मिली थी और ये वो शंख है, ये वो शंख है जो बता रहे हैं कि करीब 300 साल पुराना ये वो शंख है जो इस मंदिर के अंदर जो कुआं है उसकी खुदाई में से यहाँ पर वो मिला था। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गणेश जी की भी प्रतिमा है लेकिन वो खंडित हो चुकी है। अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा यहाँ पर है, नंदी की यहाँ पर मूर्ति है वो भी कई खंडित है लेकिन ऊपर तक वो ठीक है। तो ये खुदाई के दौरान ये सब चीज़ें जो हैं मंदिर के अंदर जो कुआं था उस कुएं के अंदर से यहाँ पर मिली थी। अभी फ़िलहाल इस कुएं की जो खुदाई है वो बंद है। ईएसआई की टीम का इन लोगों का इंतजार है कि ईएसआई की टीम यहाँ पर आए और वो बताए कि आखिर ये चीज़ें जो हैं ये कितने वर्षों पुरानी है। तो जब हम यहाँ पहले भी आए थे, जब यहाँ मूर्तियाँ मिली थी तो लोगों का यही कहना था कि कुछ लोगों ने इन मूर्तियों को दबा दिया था कुएं के अंदर और जब हम यहाँ पर खुदाई कर रहे थे तब ये मूर्तियाँ जो है वो यहाँ से पाई गई हैं। यहाँ पर मंदिर कमेटी के ही अमित हैं, यहाँ पर अमित पंडित हैं यहाँ पर, उनसे बात कर लेते हैं। थोड़ा जानना चाहते हैं कि जितनी आपको नॉलेज हो कि ये मंदिर आखिर कितना पुराना और क्या कुछ कहानी रही थी इसकी जब 2020 में आप लोगों ने इसको कब्जा मुक्त कराया था। ये मंदिर लगभग मराठा कालीन जब मराठाओं का शासन रहा तो उस वक्त का बना हुआ मंदिर है, क्योंकि उत्तर भारत में जिस शैली में ये मंदिर का निर्माण किया गया है, इसके शिखर हैं या इसका जो
चौतरा बनाया गया है या इसके नीचे तहखाने हैं। तो ये पुराने प्राचीन समय में ही इस तरह के मंदिरों का निर्माण होते थे। तो जब हमने इसके रिवेन्यू रिकॉर्ड निकलवाए तो लगभग पौने 200 साल के आसपास का हमारे पास इसका रिकॉर्ड निकल के आया। और ये मंदिर अपने आप में एक अलग विशेष इस महत्व रखता है, क्योंकि सहारनपुर में इस तरह की नागर शैली में मंदिर यहाँ शहर में नहीं है। और जिस भव्यता के हिसाब से मंदिर बना हुआ है, जिस प्रकार इसकी शिखरों में कमल के पुष्पों के और जिस तरह की कार्यशैली हुई है, इस तरह की अंदर शिखर के अंदर इसके एक कमरा बना हुआ है, कभी प्राचीन काल में मूर्तियों को छुपाने का या किसी आक्रमणकारी के उसमें छुपने का स्थान भी बनाया हुआ है। तो ये मंदिर जब खुला तो उसके बाद इसका जीर्णोद्धार का जो वो दिया गया, वो हमें सौंपा गया। तो हम इसमें लगातार पूजा अर्चना भी कर रहे हैं और सहारनपुर के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ पे लोग आते भी हैं पूजा करने के लिए। कितने साल तक ये बंद रहा है मंदिर? ये मंदिर लगभग 35 साल बंद रहा है। और अब ये 11 दिसंबर 2020 में ये मंदिर हमारे माननीय जिलाधिकारी जी के द्वारा खुला था। उनके बाद ये मंदिर में पूजा अर्चना के लिए दे दिया गया था, समाज को समर्पित कर दिया गया। क्या स्थिति थी उस समय जब मंदिर खोला गया यहाँ पर? यहाँ पे लगभग सब कुछ खंडित था। मंदिर की ये जो बना हुआ है ये स्ट्रक्चर तो था क्योंकि तो ही मंदिर में अंदर दरवाजे बंद थे, बिल्कुल सील सा हुआ था। यहाँ टूट फूट भी हुई थी, बहुत मतलब बड़ी बड़ी मिट्टी के ढेर लगे हुए थे, कबाड़ा पड़ा हुआ था बहुत सारा, और बड़े बड़े पुराने टाइम से वो पेड़ उगे, जो जंगली पेड़ नहीं होते थे वो सब उगे हुए थे। काफ़ी आंदोलन हुआ था इसको खुलवाने के लिए मंदिर? हाँ जी, इसका आंदोलन लोगों ने किया था, यहाँ के सहारनपुर के जो संगठन वाले हैं, तो उन लोगों के ही प्रयास से ये सब चीज़ें हुई। अच्छा अमित, ये बताइए जब कुएं की खुदाई हो रही थी तो अब इसके अंदर से क्या क्या मिला था इसके अंदर से? हमने तो मंदिर में जो ये कुआं है इसे खोलने के लिए, क्योंकि देखो कुआं बना है तो जल संग्रह मतलब हमें जल चाहिए, क्योंकि पूजा हमारे यहाँ जो सनातन धर्म में इसका जो विधान है कुआं पूजन, शादियाँ होती हैं तो बिना कुएं पूजन के नहीं होती, या जब किसी के घर में कोई अच्छा अनुष्ठान होता है तो कुएं के जल का पानी उसमें चाहिए होता है। तो ये हमारे शहर में एक अपने आप में अकेला ही इतना बड़ा मंदिर में इतना बड़ा कुआं, ये पूरे मुझे तो लगता नहीं इतना बड़ा कुआं कहीं मैंने कभी देखा हो। और जब इसकी खुदाई हुई थी तो ये सोच के हुई थी कि इसमें से हमें जल निकालना है। तो जब इसकी खुदाई हुई तो खुदाई होने के लगभग 7-8 फुट पे जब हमारे मजदूर नीचे गए तो वहाँ से है ना इसकी मूर्तियाँ निकलनी शुरू हुई। तो पता चलता है कि ये इसी मंदिर की प्राचीन मूर्तियाँ थी जो खंडित अवस्था में प्राप्त हुई। इसमें शंख और दीपक वगैरह सब हमें प्राप्त हुआ था, जो कि फिर हमने उसकी, क्योंकि देखो हम तो यहाँ एज ए भक्त के रूप में ही एक व्यवस्था में ही लगे हुए हैं, तो फिर हमने अपने जिलाधिकारी जी से ये बात कही कि जी इसमें इस तरह से मिला। तो उन्होंने पुरातत्व विभाग को एक लिख के हमें ये बोल दिया कि इसे काम को रोक दो फिलहाल। तो 1 साल हो गया लेकिन वहाँ से कोई आया भी नहीं है। तो ऐसा लगता है जैसे उसकी प्रशासन ने हमें भी नहीं वो काम करने दिया और हम मतलब वो भी नहीं हो पाया। तो हम चाहते हैं और निवेदन आग्रह करते हैं कि प्रशासन थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान दे दे। अभी ये बताइए कि जो मूर्तियां अंदर फेंकी गई थी, निकली थी अंदर से, क्या लगता है किसने फेंकी होंगी वो? देखो जी, ये प्राचीन समय की बातें हैं। अच्छा, जिस समय ये सब चीज़ें हुई होंगी उस समय तो मैं भी बहुत छोटा ही होऊंगा, तो वो तो सब लोगों को देखो आप लोगों का सबको सभी जानकारी है कि क्या किस परिस्थितियों में। जहाँ तक मुझे लगता है कि दोष जो है वो हम किसी के ऊपर क्या मत हैं या क्या करें, क्योंकि हिंदू समाज अगर अपने मंदिरों में नहीं आएगा या अपनी धार्मिक जो हमारी धरोहर हैं उन पे नहीं आएगा तो फिर दूसरे समाज को या दूसरे व्यक्ति को भी किसी को हम क्या कहने। कमी तो हमारे लोगों की ही है। आज भी ये मंदिर खुला हुआ है तो गिनती के ही लोग आते हैं। तो मैं तो सबसे यही निवेदन आग्रह करता हूँ कि जब कोई चीज़ आपके पास प्राचीन है, धरोहर है, आप देखने के लिए टूरिस्ट लोग बहुत दूर दूर जाते हैं, हम लोग भी घूमने जाते हैं, समाज के लोग बहुत दूर दूर मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं। हमारे शहर के बहुत सारे लोग ही आज तक इस मंदिर में नहीं आए होंगे। तो कहीं ना कहीं उदासीनता है ना हमारे समाज के लोगों में ही है, हिंदू समाज के लोगों में। तो
ये सब है। चलिए, यहाँ तो मंदिर खुल गया था, गोटेश्वर महादेव मंदिर खुले, अब और जगह भी है जहाँ पर मंदिर मिल रहे हैं पुराने पुराने, जी क्या कहेंगे आप? सर, ये तो अभी बहुत कुछ निकलेगा। ये तो वक्त के घर में छुपा हुआ है। ये तो कुछ सरकार ने अभी ऐसा कर दिया है व्यवस्थाएं कि हमारे पुराने मंदिर निकल निकल के आ रही हैं। अभी तो बहुत कुछ निकलना बाकी है। आज अब अगर जो काशी की बात करें तो वहाँ से भी निकल रहा है। आज हम मथुरा की बात करें तो वो भी विचाराधीन है मामला। आज संभल देख लीजिए, संभल में कितना पुराना मंदिर निकला है, वो भी ऐसे दबा पड़ा हुआ था। और यदि ये काम ना हुआ होता, मैं तो धन्यवाद देता हूँ उस समय का जिसने ये बवाल हुआ और ये मंदिर निकल कर आया सामने। 4 साल हो गए यार पूरे। हाँ जी, अब 4 साल हो गए पूरे। हाँ जी। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि भाई धन्यवाद है प्रशासन का जो आज ये मंदिर यहाँ पर मिला। सबसे पहले यही मंदिर था, काफ़ी दबा हुआ था। मैं अमित से कहूँगा, अमित, शंख, मैं उसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। अगर शंख जो बताएं, जो बता रहे हैं दावा है कि 300 साल पुराना वो शंख है, तो ये मंदिर है गोटेश्वर महादेव और नाम बदलकर यहाँ पर श्री गोटेश्वर महादेव मंदिर इसका रखा गया है। और यहाँ पर पूजा अर्चना होती है, दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामनाएं यहाँ पर करते हैं पूरी। और इसके अलावा जो मंदिर के अंदर जो कुआं था उसकी जो खुदाई हुई है, लोगों का ये भी कहना है कि एएसआई को पत्र लिखा गया था प्रशासन की तरफ से, सहारनपुर प्रशासन की तरफ से, लेकिन अब तक कोई टीम यहाँ पर आई नहीं है ताकि वो इन जो मंदिर के अंदर जो मूर्तियाँ मिली थी इनकी पहचान कर सके कि वो आखिर कितनी पुरानी मूर्तियाँ हैं। तो ये वो शंख है जो 300 साल पुराना शंख जो है वो बताया गया है। और इसके ये अच्छा बजता भी है, बहुत अच्छा जी, आपने बजाया भी है पहले। चलिए देखिए शंख की आवाज़ सुनते हैं, 300 साल पुराना। तो यह थी गोटेश्वर महादेव मंदिर की कहानी और आपने सुना है यहाँ के लोगों को भी क्या कुछ उन्होंने इसके बारे में बताया। फिलहाल इन लोगों को इस बात का इंतज़ार है कि एएसआई की टीम यहाँ पर जल्दी आए और इस मंदिर के अंदर जो खुदाई का काम जो रुक गया है कुएं का, उसको पूरा किया जा सके ताकि और भी कुछ इसके अंदर निकल सकता है और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि ये आखिर मंदिर जो है वो कितने वर्षों पुराना है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।